हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई सभा का मोस्ट अवेटेड वीडियो आप कह सकते हैं वो आया है, जिसका वेट जो है काफ़ी लोग कर रहे थे, जाके जो कि उनकी मुस्लिम कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि हज का वीडियो था। हम सबको पता है कि हज जो है वो हम सबके जो मुस्लिम्स हैं उन सबको पता है कि हज जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, और कितना ज़्यादा नाजुक मामला है, और कितना ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव मामला है, ये हम सबको पता है। तो एज अ मुस्लिम सबसे पहले उनको बहुत बहुत हज की मुबारकबाद। दैन उसके बाद जो है अल्लाह पाक की सादत जो है वो सबको 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 नसीब करे। दैन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ना, सीरियसली मैं पता तारीफ़ करना चाहूँगी और दिल से तारीफ़ करना चाहूँगी। उसकी वजह ये नहीं है, मुझे कल भी कमेंट आया कि आप इंडिया को इसलिए ज़्यादा इतना ज़्यादा तारीफ़ करती क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो इंडिया। यार मुझे बताओ, ठीक है मेरी ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक इंडिया की है, ठीक है, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट हमेशा की है। बट तारीफ़ सिर्फ और सिर्फ जेनवन मैं हर मुल्क को लेकर इस तरीके से ही करती हूँ। मेरा हर मुल्क को लेकर नज़रिया सेम है कि अगर सरहदें अलग हैं या लोग अलग हैं, कास्ट अलग है, ज़बानें अलग है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, हमें उन मुल्कों को इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। भाई सबका अपना अपना मोटिव रहा है। जैसे हम मुसलमानों का मोटिव रहा, हमने जब अपना मुल्क अलग किया तो हमारा एक मोटिव था कि हमें ये मुल्क हमारे इस्लाम के नाम पे चाहिए। तो सबके अपने अपने मोटिव रहे हैं, चाहे वो हमारे जितने भी बड़े जो है वो दुश्मन। ठीक है, देखो कोई बदतमीज़ी करेगा तो ऑब्वियसली हम उसकी बदतमीज़ी नहीं, हमारे मुल्क को अगर गालियाँ देंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है ना, दुख होता है। लेकिन इन द सेंस ये नहीं है कि हम भी बदले में जाके उन्हीं के मुल्क को गालियाँ दें। ये कहीं से भी तरीका नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तरीका है। यानी आप मुल्क का बदला जो है वो मुल्क को दो, तो ये कौन सा तरीका है? आप सबके लिए सबकी ज़मीनें, सबके लिए सबका मुल्क। हम अगर इंडिया की तारीफ़ करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंडिया में जाके फेंक दिया जाए या हमें जो है वो अपने मुल्क से प्यार नहीं है। ऑब्वियसली सबके मुल्क एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं जो मुझे सबसे अच्छा लगाना है, मतलब कि यार ये सारी चीज़ें जो ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, मतलब यार इनके लिए पूरा एक हज का अलग से इंतज़ाम किया गया। उनको वहाँ से सेफली जो है वो खुद पहुँचाएगा, वरना हमारे लिए तो खुद पहुँचाया जाता है, हम खुद जाते हैं छोड़ने के लिए अपना हज पे, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हों या किसी भी थ्रू जा रहे हों। तो जो है वो हज पे जो है वो छोड़ने के लिए जाना करना, मतलब एयरपोर्ट वगैरह, तो वो तो हम खुद जाते हैं। लेकिन उनके लिए पूरा एक हज हाउस बनाया गया था, जो कि मुझे सीरियसली बहुत अच्छा। मुझे जहाँ तक पाकिस्तान के पता है, हमारे इधर से गवर्नमेंट में एक आधे लोगों ने हज किया था, तो यहाँ पर इस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी कि मतलब एक रात पहले ठहरा दिया गया जो दूर से आ रहे हैं, मतलब एक साथ सारी फ़्लाइट्स वगैरह गई हैं। तो ये मुझे आई थिंक सो आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें फ़्लाइट का टाइम बता दिया जाता है कि इस टाइम पे फ़्लाइट है, आप इस टाइम पर पहुँच जाइएगा अपनी फ़्लाइट पे। तो ये सारा सीन होता है। लेकिन पूरा जो है हज हाउस बनाया गया था, जो कि बहुत प्यारा था वाकई। यार मैंने ये चीज़ सुनी थी और आज मैं इनके व्लॉग्स के थ्रू ये देख रही हूँ कि इंडिया में जो है वो हज को लेकर फैसिलिटीज़ वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो हज हो, चाहे वो मुस्लिम की किसी भी फेस्टिवल की फैसिलिटीज़ हो, वो अच्छी है। उनके लिए एक अलग से एहतमाम किया जाता है, एक अलग से उनको जगह दी जाती है ताकि वो जाएँ, वो अपने आप को अपनी वहाँ पर आज़ादी मनाएं। अब जैसे कुर्बानी का होता है, वहाँ पर भी उनके लिए जो है वो अलग से पूरा इंतज़ाम किया जाता है। हालांकि हमें पता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है वो चीज़ों को लेकर मसले होते हैं। कुर्बानी को ख़ास करके जो ये ईद उल अज़हा आती है, वहाँ पर हम सबको पता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो देखो उनके उनके सेंटिमेंट्स है ना जो हर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते, हम किसी भी, वो उनके अपने दीन के जो है वो सेंटिमेंट्स है जो कि हर्ट्स होते हैं, जो कि इसके लिए पूरी अलग जगह प्रॉपर बनाई जाती है। देखो जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है, इस चीज़ को हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर जिनको एज अ मुस्लिम जो है वो बहुत सारी परेशानियाँ देखनी पड़ती है। तो वो हर जगह का है यार, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कुछ एज अ मुस्लिम हम भी बहुत कुछ देख रहे होते हैं। वो जो हज हाउस वाला जो था ना, वो पार्ट मुझे सीरियसली सीरियसली पूरे व्लॉग में बहुत अच्छा लगा, और मेरे दिल को छू के किया वो पार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पता चले अब हम करते हैं व्लॉग की शुरुआत। अब व्लॉग के अंदर तो बहुत कुछ है, देखने को जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन सबा का व्लॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुड़ गया, इसलिए एक अच्छे उस पर चला गया कि सबा ने जो है वहाँ पर हज जो मुस्लिम कम्युनिटी ना वो खुश हो गए इस चीज़ को। लेकिन पिछले जो पूरा व्लॉग का जो था ना, वो पूरा पार्ट उन्होंने स्किप कर दिया कि उसने उस व्लॉग में दिखाया किया। मतलब सीरियसली यार, एज अ बहू, मैं एज अ बहू, अच्छा ये चीज़ है जो ना अब रेडिट पे बहुत सवाल उठी है कि मुस्लिम कम्युनिटी ये बोल के छूट जाती है कि हमारे में तो फ़र्ज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, हमें इजाज़त है कि हम चाहें तो हम अलग जाके रह सकते हैं, ये सब कुछ है क्योंकि हमारे जो है वो। लेकिन वो पता है उस टाइम पर है जब आप शरई पर्दा करो। शरई पर्दे का मतलब पता है कि जहाँ आप सास ससुर हर नामहरम से जो है पर्दे पे हो, कोई आपका ना फेस देख सके, ना कोई आपकी आवाज़ सुन सके, ना आपका कोई हाथ पैर कुछ भी इस तरीके का ना देख सके, तो फिर आप एक अलग घर पर जाके रहना डिजर्व भी करते हो। देन आप जो है वो रख सकते हो। और ये भाई ये देखो ये, और नहीं भी अगर आप करते हो, और अगर आप अलग घर की डिमांड करते हो तो वो कहीं से भी नहीं है। लेकिन जब ऐसे कोई मौके होते हैं जहाँ आपके सास ससुर को ज़रूरत है, लेकिन उस बेटे का फ़र्ज़ है भाई, उस बेटे का फ़र्ज़ है
तो उसको अपने माँ बाप का जो है वो खुद उठाना है, खुद उसके पूरे जो है ना फ़राइज़ वो सब करने हैं। यहाँ पर सनी भी उस चीज़ से पीछे दिखता है। ये मैं एज अ मुस्लिम कॉन्सेप्ट की बात करी हूँ क्योंकि यही बात हुई है, लेकिन एज अ इंसानियत के तहत भाई हम भी सब साथ रहते हैं, ठीक है ना, हमारी भी साथ वाली है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है देन। लेकिन इस तरीके का नहीं होता जिस तरीके से सबा ने दिखाया, मतलब क्या, मतलब कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप बार बार एडिटिंग के नाम पर, कभी खाने के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर अपने रूम में पाई जा रही हो। और सफाई के लिए क्या दिया जाए, सफाई के लिए क्या बोला जा रहा है कि ये तो रूम में आती ही नहीं है, तो बस 5 मिनट के लिए आती है, उसके बाद नीचे भाग जाती है। मतलब 25 मिनट के व्लॉग में इसको 20 मिनट हमने अपने रूम में हमने खुद देख लिया है, तो क्या वो 24 घंटों में क्या वो नीचे पाई जाती होगी, या सिर्फ शूटिंग के लिए ऊपर आ रही है? मतलब क्या यार, किसको बना रहे हो, किस ऑडियंस को बना रहे हो? जिस ऑडियंस को तुम हज को देख के पिघला रहे हो उसे बना रहे हो, मतलब कि क्या? और उसमें इतना नन्ना का बिहेवियर, सीरियसली जैसे जैसे डे बाय डे ना इंसान मैच्योर होता जाता है, ये डे बाय डे जो ना इमेच्योर होती जा रही है, ये डे बाय डे जो ना और बच्ची बनती जा रही है ना, लोगों की एज बढ़ती है, इसकी एज 34 की जगह पर मेरे को लगता है 14 पे पहुंच गई है। मतलब जिस किस्म का उसका बिहेवियर डे बाय डे निकलता आ रहा है ना, तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई। सबसे बड़ा पॉइंट आउट जो हुआ है ना इस वाले व्लॉग में, मुझे बहुत सारे कमेंट्स पे देखने को मिले, वो हुआ है सैफ़ी को लेकर, कि सैफ़ी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो मैं कोई गलत बात नहीं करूँगी, ठीक है ना, कोई इसी किस्म का गलत एलिगेशंस नहीं लगाऊंगी, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ नज़र आ रही है, अभी वो मोमोज खा रही थी, पकड़ा गई, ये डाइट थी तुम्हारी, जो तुमने डाइट करो ना 4 दिन से नहीं 1 हफ्ते से डाला हुआ, मैं डाइट करूँ डाइट करूँ डाइट करूँ। लोनावला में भी तुमने डाइट को मारी, तुम दही बड़े खा रही हो, कभी कुछ खा रही हो। मतलब या तो फिर तुम गलत इन्फ्लुएंस नहीं करो, उसके बाद फिर हमें सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि देखो नीचे ब्रेड पकौड़ा आया हुआ है, ये पकौड़ा आया हुआ है, और मैं जो ना यहाँ पर बैठ के बॉइल्ड एग खा रही हूँ। तो ये सफाई तुम हमें ना दो, अपने आप को दो, अपने आप से पूछो। देखो डाइट जब हम कर रहे हैं ना तो अपने लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें उससे प्रॉब्लम है, हमारा मोटापा हमारी वजह से हुआ है, हम उसकी वजह है, तो हमें खुद को कम करना है। तो ये ज़मीर को अपनी जवाब देना है, लोगों को थोड़ी जवाब देना है ना। तुम ये डाइट शाइट ये तुम लोगों के प्रेशर में कर रही हो, मतलब कि तुम्हारे ज़मीर, जब तुम्हें पतला नहीं हो ना, तुम लोगों के प्रेशर में पतला हो रही हो। तो यही लग रहा है ना फिर तो, क्योंकि तुम लोगों को दिखा रही हो कि हमने ये खा लिया, फिर लोग हमें बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है तुम ये चीज़ का रोना रो रही हो ना, कि मैं डाइट कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, और उसके बाद तुम जो है वो आकर सब कुछ खा रही हो, कभी कुछ तला हुआ खाती हो। मुझे उसकी डाइटिंग समझ में नहीं आता, जहाँ वो एक तरफ शुगर कट करती है, देन दूसरी तरफ वो समोसे खा रही है। मतलब कि ये कौन सी डाइट है भाई? ठीक है, बहुत सारे डाइट के सेंटिमेंट्स होते हैं, कीटो डाइट, ये डाइट, कार्ब्स छोड़ दिए, बहुत सारी डाइट होती है, बहुत सारी। लेकिन शुगर वगैरह ये उस टाइम पर होता है जब आपको वेट जो है ना अपना मेंटेन रखना हो, ठीक है ना। आपको कम करना है, तो आपको कम करना है तो आपको अपनी कैलोरीज माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर आप रोज़ की कैलोरीज 2000 ले रहे हो, तो आपको वो कैलोरीज 1200 पे लेके जानी होंगी, ये होगा वेट कम। क्योंकि ये होगा कि आपकी बॉडी को इतनी नीड है 1200 कैलोरीज की, वो आप उसे दे रहे हो। देन आपको जो रिड्यूस करनी है कैलोरीज, उसके लिए फिर आपको वर्कआउट जाना पड़ेगा, तो वो फिर आपका वेट लॉस जर्नी शुरू होती है। ऐसा तो नहीं वेट लॉस होता ये जिस तरीके से कर रही है। इंटीमेट फास्टिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने अपना इंटीमेट फास्टिंग से 17 kg लूज़ किया था, सीरियसली 17 kg वेट लॉस, बगैर किसी यानी कोई इतनी ज़्यादा हार्ड मैंने डाइट नहीं की थी, मैंने अपनी कैलोरीज कम की थी, ठीक है। देन मैंने अपनी जो है इंटीमेट फास्टिंग शुरू की थी, इंटीमेट फास्टिंग, देन मैंने कावा शुरू किया था, सिर्फ उसी और वॉक, ठीक है। इसके अलावा मैं ना उस टाइम पर जम जा रही थी, ना कोई योगा ना कोई शोगा, और घर के काम नॉर्मली जो बच्चों के पीछे होता है बस वही। लेकिन 17 kg विद इन 6 मंथ लूज़ किया था, ठीक है। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो 2-3 kg ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। 3 kg पर अगर इतना उछल रही थी ना कि 2 kg लूज़ हो गया, 3 kg, ये तो आपका नॉर्मली अप एंड डाउन चलता है, ठीक है ना। सुबह में आपका 2 kg दिखेगा, शाम तक आपका 2 kg डाउन गिर जाएगा। तो ये तो 1-2 kg तो वेट मायने ही नहीं रखता, 3 kg तक मायने नहीं। आपका वेट सीधा सीधा पता है ना कि वो वाटर वेट भी जाता है, सीधा ना वाटर वेट भी जाता है। वो जब आपका ये जो 2-3 kg जा रहा होता है ना, ये तो एम ही शुरू में, मतलब ये तो मेरा वेट जो ना अभी मैं 2 दिन डाइट करूँगी ना तो निकल जाएगा, क्योंकि मेरा बॉडी का जो वाटर वेट होगा ना वो निकल जाएगा। तो ये 2-3 किलो वेट कम करना कोई इजी टास्क नहीं है, इजी टास्क है उसके बाद का कम करना, यानी मंथ में 4-5 किलो, 6 किलो टारगेट जो है ना अपना रखना। आई नो कितना आसान नहीं होता है, बट आसान खुद बनाना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कभी मोमोज खा रहे, कभी कुछ खा रहे, और वो भी बैठ के भाई इतने, मतलब इतने कंफर्टेबल वे में। सैफी, मतलब मुझे सीरियसली उस बंदे को देख के लग रहा है कि वो इतना कंफर्टेबल तो मुझे सनी के साथ नजर नहीं आई, अपने ससुराल वालों के साथ नजर नहीं आ रही जितना वो सैफी। मतलब घर की बहू है भाई, एक तो तुम एंड मोमेंट पे आई हो, मेहमानों की तरह तुम 2 दिन पहले आई हो, 2 दिन पहले, सीरियसली हज पे जाने से तुम 2 दिन पहले यहाँ पर आई हो। उसके बाद तुम मेहमानों वाले ही बिहेव कर रही हो, सारा काम रुक सा। जब खाने का जब टाइम आया तो खुद सबसे पहले बैठ गई। नहीं यार, जब मेहमान आए हुए होते तो उनको खिलाया जाता है। आपके सास ससुर हज पे जा रहे हैं, देन उसके बाद जब रुकने की बारी आई तो तुम जाके होटल में जाके स्टे करी। भाई किधर की महारानी हो? ठीक है, तुम्हें, हमें पता है कि थोड़ी कंजेस्टेड होती हैं जगहें, सब कुछ होता है, लेकिन तुम अपनी सास के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकती थी। एक ही तो रात थी ना, गुजार लेती, वो भी तो जागे हुए थे ना, तुम भी जाग लेती। मतलब कि ऐसा क्या, मुझे सीरियसली अब भी काफ़ी लोग आके बोलेंगे नहीं तुम जो है वो सबा से जलती हो, सबा से जलती नहीं हो। वो जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करी है ना, मुझे उस पर देख कर हो रहा है ये लड़कियां क्या सीखेंगी कि भाई ठीक है एज अ मेहमान जो है तुम, भाई देखो मैं बता रही हूँ उसके पास पैसा है ना, इसलिए उसकी बहुत सारी बातें ढक रही हैं, उसकी बहुत सारी बातें छुप रही हैं, सनी उसको कुछ बोल नहीं पाता।
जिस दिन ये पैसा उसके पास से गया ना, उस दिन उसकी बहुत बुरी हालत होनी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसकी जो हरकत है वो ससुराल निभाने वाली नहीं है। ससुराल ऐसे निभाए जाते हैं। मैं हर उस मैरिड लड़की से क्वेश्चन करती हूँ कि ससुराल आप लोगों ने ऐसे निभाए जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। नहीं यार, हम खुद उम्र पे जा रहे थे ना, ठीक है, हम खुद भी जा रहे थे साथ में, तो हमारे घर में मेहमान आए थे, तो हमें तो सर उठाने की फुर्सत नहीं थी। मोबाइल तो उठाना बहुत दूर की बात है, हमें तो सर उठाने की फुर्सत नहीं थी। पैकिंग डन करनी, हर चीज़ आखिरी मोमेंट तक तो उनकी पैकिंग डन नहीं थी। हर चीज़ खुद मैनेज की थी, खुद की भी, सास ससुर की भी, सबकी मैनेज की थी, ठीक है ना। तो हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। और जब आप एक घर की बहू हो, जब एक ही बहू हो, तो आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है। हम तो फिर भी दो थे, फिर भी हमने मिलजुल के किया, लेकिन एक उसके कहीं से भी माथे से नहीं लग रहा था कि वो घर की बहू है। वो एज अ मेहमान ही ट्रीट हो रही थी। मतलब उसके कहते ना कपड़ों पे शकन भी नहीं थी। मतलब मुझे व्लॉग में मुझे समझ, मैंने कहा यार ये बहू है। उससे ज़्यादा तो बहू मुझे रुखसानाबाजी लग रही थी। मतलब कि वो लग रहा था कि यार ये कोई घर की बड़ी बहू है जो काम कर रही है। मतलब ये कोई घर की बहू, ठीक है आपके पास जितने भी लोग हो काम करने के लिए, लेकिन आप जो है वो मेज़बान हो। मेज़बान बोलते हैं ना, हाँ मेज़बान हो आप। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो घर पे आए हुए मेहमान हैं उनका आप अच्छे से ख्याल रखो, उनको देखो। बट खुद खाने के लिए वो पहले बैठ गई। सीरियसली, मतलब सीरियसली उसके बाद वो 25 मिनट के ब्लॉग में 20 मिनट तो वो मुझे ऊपर ही दिखाई दी। तो भाई ये जो इंस्पायर हो रही है ना लड़कियां नीचे, तो प्लीज़ इंस्पायर ना हो। ससुराल ऐसे नहीं बसाया जाता। उसका ससुराल सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की बनस्बत बच गया है। बाकी उसका ससुराल वाले बहुत बहुत शरीफ हैं यार, सीरियसली। मुझे उसकी सास को देखकर वाकई वो शराफत वाली फीलिंग आती है कि वो कितनी शराफत वाली लड़ी है। उसके माथे पे फिर भी बल नहीं होता सबा को लेकर। सीरियसली, नॉर्मली सासें इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती। आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि जो सासें सुनाती है वो सही सुनाती हैं, नहीं, लेकिन जिस तरीके की हरकतें सवा कर रही है उसके बाद तो देखो वो सुनाहीगी। कोई भी सास होती वो सुनाती, लेकिन वो फिर भी बंदी हम्बल थी, इतनी ज़्यादा प्यार से मिल रही थी, प्यार कर रही थी। बाकी सीरियसली मैं बोलती हूँ सवा बहुत ज़्यादा लकी है जो उसको ऐसा ससुराल मिला है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसके पास पैसा है, ठीक है, मैं बोलती हूँ शायद सनी को हम एक बार बोल सकते हैं कि वो शायद उसके पैसों पर है, लेकिन उसको ससुराल वाले बिल्कुल भी उसके पैसों पर नहीं। काफ़ी लोग कहेंगे हाँ वो हज उम्र पे भेज रही है, यहाँ भेजती है, वहाँ भेजती है, इसीलिए। देखो अगर हज उम्र पे भेज रही थी तो फिर बिल्कुल ही जो है वो प्राइवेट पे भेजती तो ज़्यादा भी बनता, कि खुशी की वो एक बात अलग भी होती। गवर्नमेंट पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, ठीक है ना। तो उस पे जा रहे हैं, दैन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि वो सब पूरा का पूरा सभा के ऊपर निर्भर करके जा रहे होंगे। उनकी अपनी भी बहुत अच्छी जमा पूंजी है, और मतलब जितने ज़्यादा लोग उनके लिए आए, मुझे बड़ा प्यारा लगा यार ये सारा मंजर, जो बहुत प्यारा लगा। ठीक है, सभा की जो हरकत थी वो वाकई निगलेक्ट करने के काबिल नहीं थी। काफ़ी लोग उस चीज़ को, उसने दरअसल ओढ़ लिया, वो हज वाले सीज़न में जो ना वो ओढ़ लिया उसने, लेकिन वो ओढ़ने वाली चीज़ें नहीं थी। बहुत अजीब था उसका बिहेवियर, सीरियसली कहीं से भी वो नहीं लग रही थी कि वो कोई घर की बहू है। मतलब घर की मेहमान तो वही लग रही थी कि ये मेहमान है, इसकी सारी खिदमतें करो, ये जा रही है। इसने जो है वो अजीब किस्म का, मेरी तो समझ से बाहर है सीरियसली। उसके डे बाय डे व्लॉग्स के अंदर क्यों इतनी ज़्यादा बचपना आ रहा है, क्यों ये ऐसी हरकतें कर रही है, आई डोंट थिंक सो कि उसको क्या ऐसा मसला हो गया है। तो अजीब ही किस्म के उसके व्लॉग्स आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुझे वो मोमेंट बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिल के करीब लगा यार वो हज वाला मोमेंट। तो बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक उनका हज कबूल करे। दैन काफ़ी चीज़ें जो है वो चल रही है हज को लेकर के। हज क्यों इतना ज़्यादा रो क्यों रहे थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि सब रो क्यों रहे थे। देखो पता है सीन क्या होता है, जब आप, एक तो 1.5 महीने का पीरियड होता है, ठीक है ना। हज का पूरा 1.5 महीने का पीरियड होता है, 40 डेज़, मतलब 1.5 महीने तो नहीं होते, 1.25 महीना होता है, 40 डेज़ का पूरा पीरियड होता है। 40 उसमें ये होता है कि यार अक्सर ऐसा होता है कि, अक्सर नहीं, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जाते हैं जिनकी उधर डेथ हो जाती है, नहीं आ पाते। बहुत सारे देखो हादसात भी हो जाते हैं, और वहाँ पे कुदरती नेचुरल डेथ भी हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए तो सादत ही मानी जाती है। तो वो एक डर होता है अपनी फैमिली को जुदा करना, कि पता नहीं अब दोबारा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, एक वो डर होता है। तो ठीक है ना, इसीलिए लोग रोने शुरू हो जाते हैं। और एक फिर वो जिस जगह पे जा रहे होते हैं तो वो एक रोना होता है, वो एक होता है कि यार हम नहीं जा पा रहे, लेकिन वो एक जेलसी नहीं होती, लेकिन वो होता है कि यार हम नहीं जा पा रहे, वो जा रहे हो, तो वो एक रोना होता है। तो ये सारे मिक्स इमोशंस होते हैं जो निकल के बाहर आते हैं। तो ये मिक्स इमोशंस जो है आपके किस तरीके से निकलते, आंसू बहा के निकलते। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि ये रो क्यों रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि हज पे क्यों रोया जा रहा है, मतलब इस चीज़ पे क्यों इतना रोया। तो भाई ये एक बहुत बहुत बड़ी सादत है, हमारा एक बहुत बड़ा रुकन है इस्लाम का। हमारे जो 5 पिलर्स हैं, ये उसका पिलर है, एक बहुत मजबूत पिलर है जो कि हज पिलर है, जो कि वाकई हर हर मुसलमान उसको अदा नहीं कर सकता है। पता है काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा, भाई पैसों से नहीं होता है, सीरियसली पैसों से नहीं होता है, सिर्फ किस्मत से होता है। जिसकी किस्मत में लिखा होगा, जिसने लब्बैक बोला होगा तो वो पहुंचेगा, जिसने नहीं बोला होता वो नहीं पहुंच पाते। तो ये सारा खेल किस्मत का है। बहुत सारे पैसों वाले जो हज के इंतज़ार में, उम्रों के इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत सादत की जगह है, जैसे हर मुस्लिम के लिए, वो सॉरी, हर किसी के लिए जो 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 अपने रिलीजन को फॉलो करे उनके लिए कोई खास जगहें होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खास जगह है। तो भाई इसके लिए जो है एक अलग इमोशंस निकल ही आते हैं। सीरियसली मैं भी उस व्लॉग को, उस पार्ट को देख के रो पड़ी हूँ, क्योंकि वो इमोशंस एक कनेक्ट हो जाता है। वो एक हज का जो टाइम होता है, अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वैसे वैसे वो टाइम करीब आएगा, वैसे वैसे एक
चाह बढ़ेगी कि यार काश हम भी होते उस जगह पर। इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। तो जो जो मुस्लिम्स है, अल्लाह पाक उन सबको जो है वो हाज़िरी अता फरमाए वहाँ की। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो का जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो ना लगा हो, अपनी राय ज़रूर ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।